अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ईरान जो है वो काफ़ी अरसे से लड़ रहा है, तकरीबन एक माह होने वाला है कि ईरान जो है भरपूर मज़ामत कर रहा है। ईरान ने ऐसी मज़ामत की, मेरे ख्याल से मिसाल कायम की है जो इससे पहले नहीं मिलती थी। आप लोग को मालूम है कि वर्ल्ड वार टू के बाद कोई ऐसी ताकत नहीं आई जिसने सुपर पावर अमेरिका को ललकारा हो, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है। और अब बात जो है मुज़ाकरात की तरफ आ रही है, पाकिस्तान का रोल भी उसमें है। मैं पाकिस्तान के रोल के हवाले से बात की जा रही है और मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे हैं, क्यों क्या ईरान जो है कोई थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ले रहा है मुज़ाकरात के अंदर, या अभी तक जो है ईरान ये तमाम तर खेल खेलना चाहता है। आप तक तमाम तर तफसीलात पहुँचाएँगे, लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपके लिए जो है मालूमाती वीडियोस भी लाएंगे। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते चलते हैं कि अब ईरान, अमेरिका और इसराइल की जो कशीदगी है, वो अमेरिका तो बज़ाहिर ये बातें करता नज़र आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का यही मौक़िफ़ है कि ईरान शिकस्त तस्लीम कर ले, हम जहाँ चाहते हैं ईरान को जो है वो मारते हैं, और ईरान जो है वो अब हार चुका है। लेकिन साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो सीज़ फायर की बात भी करते हैं, सीज़ फायर करें। साथ ही साथ रजीम चेंज का भी कहा जाता है। आप लोगों को मालूम है कि कोई ना कोई जो है वो स्पेस लेके जो है जंग से स्किप करना होता है। तो रजीम चेंज का भी जो है ये रचाया गया डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से कि क्या जी हमने रजीम चेंज कर दी है। आयतुल्ला ख़ामेनी की से जो है वो आयतुल्ला मुज्तबा ख़ामेनी जो है आ गए हैं, तो रजीम चेंज हो गया है एक तरह से। तो अब हो सकती है जंग बंदी। उसके अलावा ईरान के काफ़ी नुकसान हो गया। ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईरान का जो है वो तबाह हो चुका है। ये इस तरह की बातें जो है वो ट्रंप कर रहे हैं कि अब सीज़ फायर हो जाना चाहिए, और पाकिस्तान जो है वो इसमें किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान ने अमेरिका को भी टेबल पे लाया है, अमेरिका जो है टेबल पे आ चुका है, लेकिन ईरान अभी तक जो है निगोसिएशंस की जानिब नहीं आ रहा। लेकिन पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, इस्लामाबाद को वेन्यू बनाया जा रहा है और इस्लामाबाद में के अंदर जो है ये मुज़ाकरात जो है चलाने के बारे में बातचीत हो रही है, और ये काफ़ी इम्कानात हैं कि ये मुज़ाकरात जो हैं वो अनकरीब तय पाएंगे इस्लामाबाद के अंदर। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ईरान जो है मानता है। ईरान अभी तक जो है वो डटा हुआ है। ईरान ने कहा है कि किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं होंगे, अब जंगबंदी जो है वो एक ही सूरत में होगी। ईरान ने अपनी शराइत रखी हुई हैं, आप लोगों को मालूम है ईरान की शराइत, कि ईरान ने कह रखा है कि ईरान का जो है वो नुकसानात कवर करें, ईरान को गारंटी दें आइंदा उस पर हमला नहीं होगा, और अमेरिका जो है वो ये तस्लीम करे कि ये जंग गलत थी। साथ ही साथ ईरान कह रहा है कि हम अपने अहदाफ तक जंग जारी रखेंगे। ईरान का जो है अहदाफ अपने ज़ाहिर कर रखे हैं कि हमारा हदफ जो है इसराइल है। उसके अलावा और जो है वो हमारे अहदाफ हैं, अहदाफ के मुकम्मल होने तक हम जंग जो है वो रोकेंगे नहीं। लेकिन नेगोशिएशन की कोशिशें जारी हैं और मेरे ख्याल से नेगोशिएशन हो जाए, क्योंकि जंग में तो दोनों अतराफ जाने जाने का खर्चा होता है और जान ही जाती हैं, कोई फ़ायदा तो है नहीं जंग का। और सीज़ फायर हो जाए तो बेहतर है, या फिर ईरान जो है वो इस वक्त कोई मज़ीद अमेरिका का जो है स्ट्रेटजी को भांप रहा है कि अमेरिका जंगबंदी की सूरत में जो है वो क्या इंटरसेप्टर उनके पास कम हो गए हैं, क्या इस तरह के जो है वो असला अपना पूरा करना चाह रहे हैं, या कुछ इस तरह के अमेरिका के बारे में ईरान जो है वो खदशात रखता है, जिस वजह से ईरान कह रहा है कि हम अभी तक जो है वो जंगबंदी नहीं कर सकते। लेकिन अमेरिका अब जंगबंदी के लिए तैयार है, ईरान अभी तक तैयार नहीं है। कोशिशें जारी हैं, पाकिस्तान भी इसमें मीडिएटर है। पाकिस्तान, तुर्की और सीरिया मिलकर जो है ये मुज़ाकरात करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में देखते हैं कि मुज़ाकरात होते हैं या नहीं। मज़ीद खबरें जितनी भी आती रहेंगी आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतनी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।